लाइफ में जो है किसी ने बूढ़े इंसान को नहीं देखा होगा, या फिर किसी मौत को नहीं देखा होगा इतने साल में, 29 साल के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा सिंबॉलिकली बोलते हैं, सम बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि उन्होंने ये चीजें देखी तो फिर वो घर छोड़ के अपना चले गए, ठीक है। तो उनका जो जन्म है वो नेपाल में हुआ, शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे ये, और जो डेथ है उनकी वो कुशीनगर में हुई, ठीक है। तो अब लाइफ ऑफ बुद्धा के लिए हम लोगों को ये बात कि उनके पापा का नाम शुद्धोधना थी और जो माँ थी माया देवी थी, बट उनकी मम्मा की डेथ हो जाती है उस कुछ टाइम के बाद, तो उनको गौतमी जो है वो पालती हैं, जो फोस्टर मदर है उनकी वो पालती है, ठीक है। वही उनकी जो है पहली फीमेल डिसाइपल भी बनेगी एक तरीके से आप देखोगे तो, ठीक है। तो आप कुछ चीजें जो एग्जाम में आती हैं, देखो जो रिलीजन है ना, इसने बोला है कि आप रिचुअल नहीं करोगे, तो व्हाट दे डिड कि किसी चीज के सिंबल से बता रहे हैं। तो जब बर्थ हुआ तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेट कि कब बर्थ हुआ है, तो ऐसे हम एग्जैक्ट बर्थ के लिए तो आप ऐसे डेट नहीं लिख सकते ना, 0 मंथ तो मैं वहां पे नहीं लिख सकती ना, एग्जैक्ट ईयर थोड़ा मुश्किल होता है पता लगाना। तो उसका जो सिंबल है दैट इज एलिफेंट। समटाइम एग्जाम में पूछते हैं कि सिंबल क्या था, ठीक है। सिंबल से सवाल आता है, आप अगर एक बार को प्लेस भूल जाओ कोई बात नहीं है, बट सिंबल याद रखना, सिंबल से सवाल आता है। अब उसके बाद मैंने लिखा है रिनंसिएशन, महाभनिष्करणम। अब ये क्या है, जब वो देखते हैं 4 लोग को, जब उनको बॉडी दिखती है, जब उतना दुख दिखता है, तो उनको लगता है कि यार मैं जो हूँ जा रहा हूँ अब सच ढूंढने के लिए, ठीक है। तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज रिनंसिएशन। घर छोड़ करके वो जा रहे हैं फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ, दैट इज महाभनिष्करणम। तो ये सवाल आता है कि व्हाट इज महाभनिष्करणम, वो क्या है। तो अब गए थे तो वो अपने घोड़े के साथ गए थे, तो दैट सिंबल आप ऐसे करके याद रखिए, घोड़े से गए थे, ठीक है। अब उनको जब वो एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, जब मोक्ष, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो बोधि ट्री पे प्राप्त होता है, ठीक है, गया के आसपास, बौद्ध गया में प्राप्त होता है। तो वो है आपका बोधि ट्री। तो आपको ऐसे बस आप याद कर लो। फिर उसके बाद वो ना अपना भाषण देते हैं, पहली बार वो भाषण देंगे सारनाथ बनारस के आसपास। तो फर्स्ट सरमन को हम ऐसे धर्म चक्र परिवर्तन, ऐसे जो व्हील होता है ना, जो आपके आज फ्लैग में है, ठीक है, जो आपके सारनाथ कैपिटल में जो हम लोग यूज करते हैं, वो व्हील है। व्हील का मतलब है कि कुछ लॉ जो है ना वो चेंज हो। तो धर्म चक्र परिवर्तन, कि धर्म का जो चक्र है वो अब वो रोटेट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ से एक नया रिलीजन, एक नई चीजें उठ करके आ रही हैं। उसके बाद जब डेथ होता है तो उसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि स्तूपा के अंदर क्या होता है, उनके रिलिक्स होते हैं। तो उनकी जो डेथ हुई है वो कुशीनगरा में हुई है, और जो सिंबल है दैट इज स्तूपा। सवाल पूछते हैं कि फर्स्ट सरमन को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, कि महाभनिष्करणम क्या है, ये पूछेंगे आपसे। और सिंबल पूछेंगे कि इसका सिंबल क्या है। मैच द कॉलम में ये सवाल बनाए जाते हैं। अगर आपको जगह याद ना हो कोई बात नहीं, बट सिंबल और इवेंट आप याद रखो। नेक्स्ट थिंग, आप ठीक है बुद्धा है तो पढ़ाएंगे क्या, ठीक है, कुछ तो बोला होगा ना कि हाँ कुछ तो कोर टीचिंग होगी उनकी। तो ऐसे बोले जाते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छम, ठीक है। तो संघ, धर्म और बुद्धा। तो टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या है, तो देखो बुद्धा जो थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाले इंसान थे। उनका ये नहीं था कि आप एकदम एक्सट्रीम चीजें फॉलो करो। तो दे ऑलवेज गिव द मिडिल पाथ, कि ठीक है ना ज्यादा दुख ना ज्यादा सुख, आप बीच में रहो, ठीक है। ना ज्यादा आपको एकदम तपस्या करनी है, ना ज्यादा आपको एकदम ऐशो आराम की जिंदगी बितानी है, तो आप जो है बीच में रहो, है ना। सब लोग बोलते हैं ना कि हाँ बीच बीच रास्ता चुनो। तो वो ऐसे इंसान थे, तो इनका ये मानना था कि आप बीच के रास्ते को फॉलो करो एंड आप जो आपको मिल जाएगा, आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कहते थे कि आप जो दुनिया में देख रहे हो ना चीजें, ठीक है, जो भी आप, जैसे आज मैं आपको कुछ कह रही हूँ, तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो लॉस्ट नहीं होता यूनिवर्स में, वो रहता है। जो आप करते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, तो सेम चीज है कि अगर आप अच्छा करोगे तो वो क्या होगा, वो एनर्जी है, वो ट्रांसफॉर्म होकर के वो रहेगा। इसका ये मतलब है, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप एक्शन करोगे, जो भी आप करोगे, तो आपको वो चीज मिलेगी। तो अभी समटाइम लोगों को लगता है कि थ्योरी ऑफ कर्मा को ये मानते थे। देखो ऐसे ही देखो जब भी तुम्हें ऐसा सवाल आए ना कि ये फलानी चीज को मानते थे नहीं मानते थे, तो बुद्धा ने इस चीज को बहुत क्लियरली नहीं बोला है कि आई बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ दे बिलीव कि आप अगर अच्छा करोगे तो आपको होगा। उन्होंने रीबर्थ की भी बात करी है, बट दे डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ। तो ये सारी जो कंसेप्ट है ना कि हाँ इसको मानते हो, गॉड के बारे में जब उनसे लोगों ने पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड, तो उन्होंने बोला कि आई डोंट नो,
फिर बोला उन्होंने कि जो लाइफ जो दुनिया में है ना, सारी चीजें जो चेंज होती है, एवरीथिंग चेंजेस, ठीक है। तो अब चेंज होता है, तो आई डोंट बिलीव इन अ कंसेप्ट ऑफ गॉड, मतलब ऐसा नहीं कि आई डोंट बिलीव इन अ कंसेप्ट ऑफ गॉड, इट्स लाइक आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता हूँ। तो ये एग्नोस्टिक किस्म के इंसान थे। वी हैव अ थ्री टाइम काइंड ऑफ पीपल ना, थीस्ट, एथीस्ट और एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक भी यही होते हैं जिनको नहीं पता होता कि दो, ठीक है होते भी होंगे तो ठीक है, नहीं भी होता तो ठीक है। एथीस्ट क्या होता है, उनका मानना होता है कि नहीं होता, गॉड जैसा कंसेप्ट ही नहीं होता। और फिर इनका ये मानना था कि आप जो भी करोगे आपको मिलेगा, दैट इज द कर्मा थिंग, ठीक है, कि आप जो भी, आप कहते हैं ना कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे, तो सेम चीज जो है बुद्धा का भी मानना था। तो अभी अभी ये है कि आप, ठीक है, ये सारी तो आप बिलीव करो, इस सारी थ्योरी में आप बिलीव करो। तो अदर थिंग उनका ये था कि आप जो है ना, आपको जो ये सब जो दुनिया का जो मोह माया है उससे आप ऊपर उठोगे, जब आप ऊपर उठोगे देन यू विल गेट द मोक्ष, सैल्वेशन, ठीक है, तब आपको मिलेगा ज्ञान, केवल्य ज्ञान। तो उनका चार नोबल ट्रुथ था, जिसको हम लोग बोलते हैं चातुर्य, आर्य, सत्य। पहला चीज, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। दुनिया में जितने भी आपको लाइफ में है, आपको बहुत सफरिंग है। आपको सफरिंग इसलिए है क्योंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर है डिजायर, ठीक है। तो बुद्धा का ये मानना था कि अगर वो आप डिजायर खत्म कर दो तो आपकी सफरिंग भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप डिजायर कैसे खत्म करोगे, तो उस डिजायर को खत्म करने के लिए यू हैव टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। आपको 8 चीजें माननी पड़ेंगी, उससे आपके जो डिजायर है वो खत्म हो जाएगा। डिजायर खत्म होगा तो आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देन यू आर एबल टू, आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा। तो आपको बस अगर नाम याद होता है तो रखो याद, नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं, बट आपको ना कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हाँ, दिस काइंड ऑफ थिंग जो बुद्धा ने बोला है कि दुखा समुदा, दुखा निरोध क्या होता है, दुखा निरोध गामी परिपादा, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो ये आपके 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगी का मार्ग, ठीक है। तो क्या है कि अच्छा देखो, अच्छे इंटेंशन रखो, अच्छा बोलो। अगेन वाई दीज आर थिंग्स आर लाइक कि आपका कर्म मैटर करेगा। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आप क्या होगा, आपका कर्म अच्छा होगा। कर्म अगर अच्छा होगा तो आपका क्या होगा, आपका रीबर्थ नहीं होगा, है ना। रीबर्थ नहीं होगा तो आप क्या हो जाओगे, आप फ्री हो जाओगे, आप लिबरेट हो जाओगे, है ना। जैनिज्म भी कहीं ना कहीं ऐसी बात करता है, बट जैनिज्म थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म में बात करता है। ये मीडियम मार्ग है, मध्यम मार्ग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप सब कुछ जो है ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि 8 फुट पाल, इतना तो आपको पता ना। अष्टांगी का मार्ग अगर कोई कह रहा है तो वो बुद्धिज्म के बारे में बात कह रहा है, ठीक है। अब देखो निर्वाण क्या है। निर्वाण का मतलब ये है कि जो साइकिल है, बर्थ है, ठीक है, रीबर्थ का कंसेप्ट है, उससे आपको मुक्ति मिल जाए, ठीक है। आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, आपका कोई रीबर्थ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो आप मुक्त हो चुके हो, ठीक है। आप जो है ना, आपका जो एक डिजायर वाली चीजें थी आपके अंदर से, वो चीजें खत्म हो चुकी है, आप वो मुक्त हो चुके हो। कर्मा क्या है, अगेन अगर मैं आज अच्छा काम करूंगी तो मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। अभी भी हम लोग ये सारी बातें बोलते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। अहिंसा, द मेन थिंग ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। तो आप नॉन वायलेंस रखोगे किसी भी जीव के प्रति, जो भी आपका लिविंग थिंग है उसके लिए आप नॉन वायलेंस करोगे, ठीक है। अब धम्मा क्या है कि आपकी ये टीचिंग है, ये सारी टीचिंग है, ये प्रैक्टिकल टीचिंग है, उसके थ्रू जो आपकी सफरिंग है, जो आपके लाइफ में दुख है, दुख आपकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि आपको आपकी लाइफ का दुख क्या है, आपकी लाइफ का दुख है आपको यूपीएससी करना है, दैट इज ऑल्सो अ डिजायर, है ना। तो ये सारी बात है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि दुख खत्म कर देना अपनी लाइफ का, ठीक है। सो द बुद्धिस्ट सोशल ऑर्डर, अब देखो बुद्धा है, उनका एक जो है उनका संघ होता है, मोनास्टिक, जहाँ पे मोनास्ट्री होती है। तो अब वहां पे ना हायरार्की चलती है कि कौन कैसे होगा, कौन क्या करेगा, किसका क्या करना है। तो संघ सबसे बड़ा है जो कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री चलाएगा। तो दे आर द हाईएस्ट बॉडी, एडवाइजरी बॉडी है, वो सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्या था, धीरे धीरे करके ना बहुत ये लिबरेट हुए। पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि आपको ना अलाउ नहीं है, अगर आप स्लेव हो, अगर आप दास हो किसी के, तो आपको अपने मालिक से पूछना पड़ेगा आपको बुद्धिज्म ज्वाइन करने के लिए, संघा ज्वाइन करने के लिए। अगर आप फीमेल हो तो आपको अगेन पूछना पड़ेगा। एंड स्टार्टिंग में फीमेल्स के लिए अलाउ नहीं था, बाद में इन्होंने अलाउ करा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप माइनर हो, अगर आप छोटे बच्चे हो, तो आपके पेरेंट्स से पूछ करके ही आप संघ में एडमिट हो सकते हो। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें, ऐसे सबसे बड़ा संघ है। उसके बाद मॉन्क है। मॉन्क को ना भिक्खूज, ये सवाल आ चुका है एक बार यूपीएससी में कि भिक्खूज कौन होते हैं या भिक्खुनीज कौन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भिक्खूज इज समथिंग लाइक मॉन्क, ठीक है, जो अपनी सिंपल लाइफ जिएंगे, मेडिटेट करेंगे, खाना भी जो है ना वो मांग के खाएंगे, क्योंकि इनको क्या है, इनको किसी चीज का डिजायर नहीं है ना।
डिजायर नहीं है किसी चीज का, इसलिए खाना पीना सब मांगे खा रहे, मेडिटेट कर रहे, सिंपल सीधी सी लाइफ जी रहे। अगेन द नन्स जो बिकुनीज थी, फीमेल वन, वो मॉन्ग को असिस्ट करेंगी, उनको भी काफी रिस्पेक्ट मिलता था सोसाइटी में। अब उसके बाद ले पीपल है, अगेन वो जो मॉन्क, जैसे अभी मान लो कि मैं मॉन्क हूँ, तो मैं कहीं पर मेडिटेट कर रही हूँ, मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ है, मुझे खाना चाहिए, तो मैं ले पीपल वो होंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कि हाँ उनको खाना बना के दे दो, ये मांगेंगे भीख तो उनको दे देना, ठीक है। तो पिलग्रिमेज कौन है, जो कि ट्रैवल करके जाएंगे नॉलेज गेन करने के लिए। आज भी हम लोग जाते हैं ना, हज होता है, ठीक है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब क्या पिलग्रिम है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रैवल करके जाते हो, दिस आर द ऑर्डर्स, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे सवाल एक बार मैंने ऐसा देखा है, बट जरूरी नहीं है कि इससे आए। तो अगेन जो सवाल यहाँ से बनते हैं, दैट इज कि फिलॉसफी क्या है। अगेन मैं बोलूंगी कि गॉड के लिए अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप ये बोलोगे कि ही इज नॉट श्योर अबाउट, ठीक है। गॉड के लिए ना उन्होंने मना करा ना उन्होंने बोला, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, बस इतना याद रखना कि नहीं बोला। सोल के बारे में क्या बोला, कि अगर सोल है, सोल के बारे में क्या बोला, सोल के बारे में बोला कि सोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आपको ऐसा आता है कि बुद्ध बुद्ध महावीर ने ऐसा बोला है, सोल डज नॉट एग्जिस्ट, यस, उन्होंने बोला है कि सोल ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप बोलोगे कि मैम सोल नहीं होता तो फिर रीबर्थ का कंसेप्ट कैसे आया, है ना। तो सोल जो है, देखो इनका ये बोलना, इनका ये मानना था कि आपकी जो बॉडी है वो 4 एलिमेंट से बनी है, ठीक है, द बेसिक 5 एलिमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि अग्नि और वायु ये सब, तो 4 एलिमेंट से आपकी बॉडी बनी है, ठीक है। तो जब आप मरते हो तो दैट जो एलिमेंट है, मैंने ऐसे बोला था ना कि नेचर में सारी चीजें रहती हैं, कुछ भी लॉस्ट नहीं होता, तो वो एलिमेंट जो है नेचर में चला जाता है जब हम मरते हैं, ठीक है, वो चारों एलिमेंट नेचर में चला जाता है। और जो स्पेस है, ठीक है, जो स्पेस है वहां पे जाकर के वो सिमिलर बॉडी से मिलता है, दैट्स वाई आपका रिबर्थ होता है। तो उन्होंने ऐसा ये नहीं बोला था कि ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल होता है, कि मेरी आत्मा निकली तुम्हारे किसी और बॉडी में चली गई, ऐसा कंसेप्ट नहीं था। बट रीबर्थ के लिए ये वाला कंसेप्ट उन्होंने बोला है। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग थिंग। रीबर्थ का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि मैं मरी, मेरा सोल किसी और के बॉडी में चला गया, ये जैनिज्म का कंसेप्ट है, बुद्धिज्म का नहीं है। बुद्धिज्म ने ये माना है कि बॉडी तो आपकी एक डेफिनेट पीरियड तक है, उसके बाद वो बॉडी मरेगी, फिर वो सोल उठ करके जो है, सोल का कोई सीन नहीं है, वो 4 एलिमेंट है, वो स्पेस में किसी और से मिलेंगे एंड देन इट क्रिएट अ न्यू वन एंड फिर वो वापस से रीबर्थ होगा, ये कंसेप्ट है रीबर्थ का, ठीक है। अगेन ऐसा बोला नहीं जाता कि उन्होंने वर्ना सिस्टम को ना कंडेम्ड नहीं किया है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वर्ण सिस्टम को बंद ही कर दो, ऐसा नहीं है कि हाँ 4 वर्ण है तो खत्म कर दो, नहीं, वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया था। ये बोला था कि हाँ ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे जो है, कुछ लोग ऊपर नीचे हैं तो उसके हिसाब से मतलब ऊपर नीचे नहीं, इक्वल इक्वल होने चाहिए चारों को, चारे जो वर्ण वर्ण सिस्टम है इक्वल होना चाहिए, उनके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिड नॉट कंडेम दैट, ठीक है। तो इससे सवाल बनते हैं कि सोल में यकीन करते थे नहीं, वर्ण सिस्टम को मानते थे कि नहीं मानते थे, एवरीथिंग, ठीक है। अगेन जैनिज्म के बारे में भी हम यही बोलेंगे कि जैनिज्म ने भी कंडेम नहीं किया था। जैनिज्म तो इनफैक्ट ये कहता है कि आपने अपने पुराने जन्म में कोई खराब काम किया है, दैट्स व्हाई यू आर बोर्न इन द लोअर कास्ट, कि आपका कर्म जो है पुराने जमाने में खराब रहा होगा, दैट्स व्हाई यू बोर्न इन दैट। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप उसको सही कर सकते हो और आप लिबरेट हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि ये खराब लोग हैं या अच्छे लोग हैं या बुरे लोग, नहीं, आपने आपके पुराने कर्म खराब रहे, इसकी वजह से आपकी जन्म इसमें हुआ, अभी क्या करो, आप लिबरेट करो खुद को और आप जो है, आप लिबरेशन के तौर पे आपको जो है मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। अब सवाल कहाँ कहाँ से आता है। अब देखो बुद्धा की जब डेथ हुई उसके बाद जो पहला काउंसिल हुआ, काउंसिल क्या होता है, एक जगह पर मिले, ऑब्वियसली बुद्धा जो है, महावीर जो है वो मर चुके हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ 4 लोग 5 लोग मिलेंगे आकर के, उसके बाद डिसाइड करेंगे ना कि क्या करना है, अब के बाद से हमारा रिलीजन जो है, हमारा सेक्ट है वो कैसे चलेगा। तो इन लोगों ने काउंसिल करी। तो पहली जो काउंसिल थी वो राजगीर में हुई थी। ऑब्वियसली हम चीजें जान रहे थे कि सारी चीजें कहाँ पे चल रही है, बिहार वाले साइड पे चल रही है। तो पहली जो काउंसिल है वो राजगीर में होगी। अजात शत्रु जो उस टाइम के राजा थे और महाकश्यप जो था वो चेयरमैन था, ठीक है। तो इनके अंडर में हुआ था। तो अब जो इन्होंने जो बुद्धा ने आपको पढ़ाया, जो टीचिंग्स उन्होंने बताई, ठीक है, जो भी उनको पढ़ाया, तो उसको एक किताब की तरह उसको ऐसे लिख करके एक जगह पे इन लोगों ने उसको सबमिट करा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिटिका, ठीक है। तो बास्केट, तो विनय पिटिका और सूत्र पिटिका,
इसी टाइम पर लिखी गई है, ठीक है। अब विनय पिटका जो है वो उपाली ने लिखी थी, और सुत्त पिटका जो है वो आनंद ने लिखी थी। अब उपाली और आनंद जो थे वो बुद्धा के जो थे डिसाइपल थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि विनय पिटका उपाली ने लिखी है, और जो सुत्त पिटका है वो आनंद ने लिखी है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में होती है, और उसको करवाते हैं अजातशत्रु। समटाइम ऐसा आता है कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने कराई थी, तो आपको यहाँ से समझना है कि नहीं, उन्होंने नहीं कराई थी। आपको बस नाम इतना याद रखना है कि अशोका ने नहीं कराया था पहला वाला, अजातशत्रु ने कराया था। अभी अभी आपको पता चलेगा कि अजातशत्रु कौन था, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 100 साल के बाद एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि जब कोई भी रिलीजन धीरे धीरे करके ना थोड़ा पुराना होता है, तो रिलीजन में ना डिवाइड्स होना स्टार्ट होते हैं। कुछ लोग का ये मानना था। अब देखो, एक जो मेजर डिवाइड, जो सबसे बड़ा डिवाइड जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है महायान और हीनयान बुद्धिज्म, ठीक है। जब बुद्धा की डेथ होने के बाद, हीनयान मतलब होता है लेसर, छोटा, हीन, महा मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो लेसर व्हीकल जो हीनयान है, उसमें लोग जो थे उनका ये मानना था कि जो बुद्धा है उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग है वही सही है, और जो महायान थे उनका ये मानना था कि समहाउ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, बिकॉज चीजें बदल रही हैं, ठीक है। तो अब क्या बदल रहा है, जो हीनयान वाले लोग थे उनका ये मानना था कि हम आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, और जो मोक्ष की प्राप्ति है ना, वो इंसान अपने ही कर्म से खुद ही मेहनत करके खुद ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। बट जो महायान वाले लोग थे उनका ये मानना था कि नहीं, हम मॉन्क्स की हेल्प ले सकते हैं। तो मॉन्क्स कौन थे जो हेल्प कराते थे मोक्ष प्राप्त करने में, उसको बोलते थे बोधिसत्व। तो हम क्या करेंगे, हम बोधिसत्व की हेल्प लेंगे, ठीक है, और हम उनकी हेल्प से जो है हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस था। जो महायान है वो इंडिया में बहुत अच्छे से फॉलो होता है, रीजन उसके अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे राजा ने इसको सपोर्ट किया। हीनयान जो है वो एकदम ओरिजिनल टीचिंग है। देखो वैसे भी कोई भी रिलीजन जब भी बनता है उसकी ओरिजिनल टीचिंग बहुत कम जगह पे फॉलो होती है। तो उन्होंने बोला था कि आप जो है ना कि आइडल वर्शिप मत करना, बुद्ध पूजा नहीं कर, मेरी मूर्ति मत पूजना। तो हीनयान वाले लोग आज भी ना बुद्धा को एज ए सिंबल देखते हैं कि एलिफेंट है, फूट है, वो सिंबल को पूछते हैं, वो कभी भी आइडल वर्शिप नहीं करते, ठीक है। जो महायान वाले लोग हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं। वो उनका ये मानना है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा लिबरेट होने के लिए वी कैन, हम बोधिसत्व की हेल्प भी ले सकते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको बाद में अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो संघ चल रहा है, तो बुद्धिस्ट वहां पे जो मॉन्क्स हैं वो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। किसी की प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी की प्रैक्टिस में थोड़ा सा ये, तो ऐसे करके ना आपको सेक्ट बनना स्टार्ट होते हैं। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो काल अशोक कराता है। अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट अशोक, इट्स काल अशोक, और सेकंड भी आपकी वैशाली में होगी। तो आपको एक चीज देखने को समझ में आ रही होगी कि ये पूरा का पूरा बिहार और यूपी के साइड में ही आपको घूमते हुए नजर आएगा ये पूरा, जो क्योंकि मगध एम्पायर हमारा वहीं पर था, ठीक है। तो ये रिलीजन वहीं पे फ्लरिश्ड हुआ है। तो सेकंड बुद्धिस्ट जो है बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली के अंदर होती है। जो उसके राजा होते हैं जिन्होंने पैट्रनेज दिया होता है वो काल अशोक होते हैं। सभा कवि जो कि करवाता है, जो चेयरपर्सन होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि बुद्धा की जो इनिशियल टीचिंग्स थी, ठीक है, तो उसको ये लोग जो है मतलब जो इनिशियल टीचिंग है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो व्हाट दे आर नोन एज लाइक थेरा पाली, ठीक है, थेरा पाली उनको ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अगेन दिस महासंघिका थेरा पाली थिंग्स आर लिटरली वेरी वेरी सेम। ऑप्शनल होता तो मैं बताती कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट अगेन थेरावाद एंड महाबुद्धिज्म आर मोस्टली, बाद में आपको एक सेक्ट देखने को अलग से मिलता है, ठीक है। आपको इसमें से याद क्या रखना है, दैट इज द काल अशोक। सेकेंड कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको ये जरूर याद रखना है कि उसमें हुआ क्या था। तो विनय पिटका और सुत्त पिटका वो कलेक्शन जो था उनका बुद्धा का सरमन का, जो उन्होंने अलग अलग जगह पे भाषण दिया था, उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, ठीक है। किसने लिखा था, ठीक है। अब पिटिका मतलब क्या होता है, पिटिका मतलब इज अ बास्केट काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें लिख करके सरमन्स को सारे डाल रहे हैं, दैट इज अ थिंग, ठीक है। नाम थर्ड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक ने कराई थी, ठीक है। थर्ड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक कराता है। अशोक का कैपिटल कहाँ था, ऑब्वियसली पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से थेरावाद स्कूल का ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी तीसरी बुद्धिस्ट जो तीसरी पिटिका है अभिदम्ब पिटिका, उसको कंपाइल किया जाता है। थर्ड वाली थर्ड में होगी कंपाइल, ठीक है। अभिदम्ब पिटिका जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में होगी, ठीक है। अब देखो जो अशोक था उसको बुद्धिज्म फैलाना था,
तो यहाँ से ना बुद्धिस्ट मशीनरी जाना स्टार्ट हो जाएंगे दूसरे कंट्री, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। त्रिपिटका जो है, त्रिपिटका को अगेन देखो, एक चीज समझो कि लैंग्वेज बहुत मैटर करता था। लैंग्वेज ऐसे मैटर करता था कि देखो, जो भी आप सिंपल लैंग्वेज, संस्कृत है, संस्कृत नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम पे जो नॉर्मल लोग की लैंग्वेज थी दैट इज प्राकृत एंड पाली। तो ये लोग क्या करेंगे कि आप लोगों में अपनी रीच बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे? जब तक आप मान लो कि मैं तुम लोगों को स्पेनिश में पढ़ाऊं, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तो मेरी रीच तो नहीं बढ़ेगी ना। तो दैट्स व्हाई ये लोग एक सिंपल लैंग्वेज को पकड़ेंगे और उसमें कोडेट करेंगे ताकि बाकी लोगों तक रिलीजन इजिली पहुंच सके। ये वन ऑफ द फेलियर है जो जैनिज्म था। जैनिज्म में बाद में जाकर के जो है ना संस्कृत अपना लिया, अगेन बुद्धिज्म भी बाद में जाकर के संस्कृत अपनाएगा, उसके चक्कर में ये डिक्लाइन हो, क्योंकि संस्कृत जो है वो हमेशा से ब्राह्मण क्लास ने पढ़ी और ब्राह्मण बहुत कम थे और अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, तो वो ऑब्वियसली इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो कॉमन मैन के बस की नहीं है। एंड 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहानी बताई कि हीनयान और महायान क्या होता है, यहाँ पे वो सेक्ट डिवाइड हो जाता है। अब इनका होता है कि ठीक है, तुम महायान हो और वी आर हीनयान, ठीक है। यहाँ पे ये होता कहाँ पर, ये कनिष्क का एक राजा है जो बाहर से आएगा, ये इंडिया का राजा नहीं है, बाहर का राजा है, ये बाहर से आएगा, वो इसको कराता है। और ये कहाँ होती है? कुंडवला कश्मीर के अंदर होती है, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसे होती है। देखो आप टाइमलाइन देखो कि बहुत साल के बाद हुई है, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे अशोका डिक्लाइन हो रहा है, उसके बाद जाकर के फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। बुद्धिस्ट काउंसिल के प्लीज आप लोग जो है राजा के नाम और किसने करवाया था, क्या हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग। तो दिस स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल आपको ऐसे बनते हैं कि बस नाम चेंज कर देंगे और बोलेंगे कि पूरा स्टेटमेंट बना देंगे, पूरा स्टेटमेंट सही रहेगा, बस नाम चेंज कर देंगे कि हाँ कश्मीर में हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में। आपने भी पढ़ा, हाँ हुआ था। थर्ड वाला इज इन पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बुद्धिज्म जो ये लोग पूछते हैं। उसके अलावा आपसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी पूछी जाती है। अब सवाल नहीं आता है कि उसके माँ कौन थी, बाप कौन था, दीज आर अब नहीं पूछते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में अच्छे से रखना है। तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको सेक्ट नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने यहाँ पे सेक्ट से सवाल नहीं देखे आरसीए में, ठीक है। यूपीएससी हर साल जैनिज्म बुद्धिज्म से एक ऐसा सवाल पूछता है जो किसी के बस की नहीं होती सॉल्व करना, क्योंकि वो सेक्ट के अंदर सब सेक्ट पूछ रहे हैं आज। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, रीजन बीइंग कि आपके पास टाइम कम है और आरसीए में नहीं देखा है मैंने ऐसा सवाल। तो अगेन जिसको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो वो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब हम जैनिज्म के बारे में देख लेंगे, ठीक है। जैनिज्म को ऐसा बोला जाता है कि ओल्डेस्ट रिलीजन है इंडिया के अंदर। एंड अगेन जो यहाँ पे तीर्थंकर सिस्टम चल रहा है, तीर्थंकर मतलब होता है टीचर्स, ठीक है। तो पहला टीचर था जो महावीर, वर्धमान महावीर थे, वो आखिरी टीचर, दैट इज 24 टीचर, 24th वाले थे, ठीक है। अगेन वो भी बुद्धा की तरह ही जो है एक उसके थे, क्षत्रिय क्लान से थे, जो भी राजा फैमिली से बिलोंग करते थे। अगेन वो भी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो अगेन वो क्या फॉलो करेंगे? अहिंसा को फॉलो करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं कि आप जो है जितने सेल्फ डिसिप्लिन होंगे उतनी जल्दी जो है आप लिबरेट हो जाओगे, ठीक है। अब इनके बहुत सारी जो बिलीफ है, अलग अलग चीजें जो है, ये इनका मानना है कि ये जो है थ्योरी ऑफ, जैसे इनका मानना था कि ये बिलीव इन गॉड। देखो अभी एक चीज समझो, इनका था कि देयर इज गॉड, ठीक है। बट वो गॉड जो है ना, जो जैन है, जो जिना है, जो तीर्थंकर है, इनके जो इनके गॉड है, जो मतलब जैसे वर्धमान महावीर, उसके नीचे आता है। दे बिलीव इन गॉड बट दे प्लेस्ड वर्धमान महावीर को यहाँ रखा, गॉड को यहाँ रखा। तो दे डोंट बिलीव गॉड एज अ क्रिएटर। समझो, वो क्रिएटर पे बिलीव नहीं कि गॉड जो है वो क्रिएटर है, ऐसा बिलीव नहीं है। बट हाँ दे बिलीव इन समथिंग कि हाँ गॉड है, बट गॉड ऐसा है जो हमारे जिना से नीचे है, ठीक है। ये इनका गॉड का कंसेप्ट। अगेन सोल के कंसेप्ट में फिर से इनका ये होता है कि हाँ सोल होती है, सोल जो है ट्रांस माइग्रेट करती है, आपके अच्छे बुरे काम जो है उसके हिसाब से आपकी सोल। जैसे मान लो कि मैं हूं, अभी मैंने अपनी लाइफ में मतलब शायद खराब काम, अच्छे काम, व्हाटएवर जो भी किया, तो अब जब मेरी बॉडी जो है, मेरी बॉडी का एक डिफाइंड टाइम है, उस टाइम के बाद मेरी बॉडी जो है मरेगी, ठीक है, मैं मर जाऊंगी। तो वो जो सोल है लेकिन वो नहीं मरेगा, ठीक है। सोल क्या होगा? वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई डीड, जो मैंने करा उसके हिसाब से वो ट्रांसफर होगा।
तो जैनिज्म का मानना ये था कि आप अगर अच्छे काम करोगे, आपने आप बहुत अच्छे से आप रहे हो, तो आप इस वाले पाथ से बाहर आ जाओगे, इस वाले पाथ से बाहर आ जाओगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, ये इनका ये वाला इनका इनका ये मानना था। ठीक है, तो अगेन हु इज द फर्स्ट वन? तो अभी देखो, नो क्रिएटर गॉड है ना अगेन। और फिर ये बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि जब कोई इंसान गॉड को नहीं मान रहा, मतलब जब गॉड को इतना बड़ा नहीं मान रहा, तो वेद को क्यों मानेगा? तो अगेन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन अ वेदा, कि वेदा बहुत सुप्रीम किताब है, आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, फालतू है। ठीक है, अहिंसा, अगेन सारी चीजों में जो है ना सोल होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो, ये बहुत वैसा कंसेप्ट है, सारी चीजों में सोल होता है। एंड ये इन्होंने बोला डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, मान लो कि सॉरी, जैसे फिश है और एक हाथी है। फिश छोटा छोटा सा जानवर है, हाथी जानवर इज नॉट अ राइट वर्ड वैसे। फिश जो है, मछली है, छोटी है। और अगेन मान लो मैं किसी इंसेक्ट की बात करती हूँ, कोई इंसेक्ट है और कोई बहुत बड़ा जानवर, तो ये बोला था डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। मतलब जो बड़ा जानवर होता है ना, उसको पेन ज्यादा फील होता है, जो छोटा होता है उसको पेन इतना फील नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग को ये दिखेगा कि इनका ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वॉयलेंस ये मानते हैं कि ये लोग हाथ क्लैप भी नहीं करते, इनका ताली ऐसे बजता है, क्योंकि इनका मानना है कि जम्स हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो दे विल डाई। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये लोग मान रहे हैं। तो अब आप इस फॉर्म में मानोगे तो आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करोगे क्या? आपको लगेगा कि नहीं यार, मिट्टी खोदोगे तो मिट्टी के अंदर भी माइक्रोब्स हैं, वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये लोग एग्रीकल्चर पे शिफ्ट नहीं होंगे। दीज आर द पीपल जो इंडिया में रिचेस्ट पीपल हैं, और ये बिजनेसमैन, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं, क्योंकि इनके इनके धर्म में ही नहीं है ना कि एग्रीकल्चर करोगे, खोदोगे तो आप। ये लोग नाक पे कपड़ा बांध करके ऐसे करके घूमते हैं, ताकि जो हमारा नाक, जो बाहर के जम्स जो फिल्टर आउट होते हैं, वो मरे नहीं। तो ये इस फॉर्म में, मतलब इतना इतने हद तक ऐसा सोचना, इट्स लाइक एक्सट्रीम फॉर्म। आप ऐसे नहीं, मतलब ऐसे आप अभी सोचो, लाइफ बहुत मुश्किल है अगर आप ऐसे सोचोगे। ठीक है, तो हम तो ऑल आउट लगाते हैं कि हाँ मच्छर मर जाए या बाहर चला जाए, तो ये सारी चीजें इधर अलाउड नहीं है। तो इतने एक्सट्रीम फॉर्म में सोचना, तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि इनका जो रिलीजन था वो बहुत एक्सट्रीम चीजों पे बेस्ड था। ठीक है, कि एकदम एक्सट्रीम, कि हाँ नॉन वायलेंस तो होगा ही नहीं, होगा किसी भी फॉर्म में नहीं, एवरीथिंग। इनका मानना था कि हर चीज में कुछ ना कुछ जान है। तो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इसी को बोला जाता है, कि अगर एक छोटा जानवर है, उसको भी पेन हो रहा है, तो आप उसको किल नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन द कर्मा, यही चीज है कि कर्मा और लिबरेशन, आप कर्मा से आजाद हो, आप लिबरेट हो जाओगे। तो आप कर्मा से आजाद कैसे होगे? ठीक है, आपका जो कर्म है, आप उससे बाहर कैसे आओगे? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। ठीक है, याद होता है तो याद कर लो। मैं तो KFC बोल के याद करती थी भले ही ये एक कंट्राडक्टरी है, मतलब ऑब्वियसली नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, मैं तो KFC बोल के याद करती थी, KFC करके याद करती थी। ठीक है, अगेन यहाँ पे इन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम को, इन्होंने देखो ऐसे वर्ण सिस्टम को अपोज नहीं करा था, कंडेम्ड नहीं करा था, मैं अगेन बोल रही हूँ, बट इन्होंने बोला था कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अपोज्ड नहीं था, अपोज कास्ट वर्ण सिस्टम नहीं था, कास्ट सिस्टम को था, बट वर्ण सिस्टम नहीं था। समझो इस चीज को। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरिता, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। मैं जैसे मैंने बोला आपको याद होता है। अब देखो, अब इनके ना कुछ वैसे होते थे कि हम ये नहीं करेंगे, जिस तो ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, हम लोग वोज बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि व्रत है। तो ये है महाव्रत है। ठीक है, मतलब नॉन वॉयलेंस, अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य, नॉन स्टीलिंग, असत्य, असत्य, मतलब कभी चोरी चमारी, ये सब हम नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन पोजिशन, किसी भी चीज का ऐसे मुंह माया ना कि हाँ ये दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, ये सब नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में आपका ब्रह्मचार्य, कि मतलब आप जो है, आप अपनी जो लाइफ है उसमें आप ब्रह्मचार्य की जिंदगी जियोगे, आप ये सब नहीं करोगे। तो लास्ट वन जो ब्रह्मचार्य है, वो पहले चार थे, पहले चार महाव्रत थे, अब उसको लास्ट में बाद में जो महावीर है वो पांचवा वाला ऐड करते हैं, ब्रह्मचार्य। सो दैट्स व्हाई आप देखोगे कि इंडिया में जैनिज्म की ना जो पकड़ है वो कम है, बहुत कम लोग हैं जो इंडिया के अंदर जैनिज्म को फॉलो करते हैं। रीजंस आपको सामने सामने नजर आ रहा है, एक तो बहुत एक्सट्रीम है, दूसरा ये ब्रह्मचारी वाला कंसेप्ट है। तो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में अगर आप किसी भी रिलीजन को लेकर के जाओगे तो फिर वो फॉलो नहीं हो पाता लोगों से। ठीक है, और इनका बहुत एक्सट्रीम वाला रिलीजन था।
अगेन आप देखो कुछ चीजें समझो, ये तीन चीज को मानते थे, अनेकवाद, शायदवाद और न्यायवाद। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, आपने यकीन कर लिया कि हाँ मैम बोल रही हैं सच होगा, ठीक है, मैडम ने बोला दिस इज द ओनली ट्रूथ। बट जो जैनिज्म था उसका ये मानना था कि जो हम सच समझ रहे हैं ना जिस चीज को, वो हमारा परसेप्शन है, ठीक है, वो हमारा परसेप्शन है, वो कुछ और भी हो सकता है। हमें कोई कलर बताया गया है कि वो ब्लैक है तो हम उसको मान रहे हैं कि वो ब्लैक है, वी डोंट नो कि वो ब्लैक है कि नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा बट हाँ सुनो थोड़ा अजीब लगेगा। तो इन्होंने बोला कि अनेकवाद, कोई भी जो सच होता है ना, वो हम उसका एक अंत नहीं होता, सच बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस। तो द बिलीव इन नॉन अब्सोल्यूटिज्म, कि ये चीज भी हो सकती है, ये पानी भी हो सकता है, ये गीला भी हो सकता है। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप, कि मैं आंख बंद कर दूं, ठीक है, और मैं आपके सामने पानी रखूं और मैं आपको बोलूं कि आप उसको टच करो, सब लोग, आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग बोलेगा कि पानी है, कुछ लोग बोलेगा कुछ समथिंग गीला गीला सा लग रहा है, कुछ बोलेगा कि ठंडा फील हो रहा है। सो दिस इज व्हाट जैनिज्म में टॉकिंग अबाउट, कि अनेकवाद होता है, एक वाद नहीं होता, अनेकवाद होता है किसी चीज का। और वो बोलते थे कि शायद, मे बी, कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं देते किसी चीज के लिए कि नहीं यही सही है, दिस कैन बी ऑल्सो ट्रू, दिस कैन बी ऑल्सो ट्रू, दिस कैन बी ऑल्सो ट्रू, ठीक है। और कहता था कि न्यायवाद, कि हमें किसी भी चीज को लेकर के ऐसे पार्शियल नहीं होना, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू, ये वाला हिसाब चलता है। तो दीज थ्री फिलॉसफी जो है ये लोग मानते थे। आप इसको एक बार इमेजिन करो कि मैं आपके, अगर मान लो कि आपकी पट्टी लगा दूं और मैं आपके सामने एक एलिफेंट डालू ला करके, और आपने अगर उसकी जो ये है पूंछ पकड़ी है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि वो एक रस्सी है, आपको नहीं पता ना क्या है। अगर कोई इंसान उसका पेट छू रहा है उसके लिए वो वॉल है, ठीक है, कान कोई पकड़ के बैठा है उसके लिए एक पंखा टाइप का कोई स्ट्रक्चर है ना, उसका जो सूंड है वो किसी को लग सकता है कि स्नेक है, ठीक है। तो ये है अनेकवाद, कि आपको, आपके आंख पे पट्टी बांधी गई है और आपसे पूछा गया किसी एक चीज के लिए तो आप अलग बता रहे हो। यही अगर आपकी पट्टी खुली होती तो आप जो है, आप उसको वही बताते कि वो एक हाथी है, क्योंकि वही आपको बताया गया है, क्योंकि वही आपके लिए सच है, बट वो रियल में सच है कि नहीं वी डोंट नो, ठीक है। अगेन जो पहले वाले तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभ देव, ठीक है, उनका भी सिंबल है, उनको बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद थर्ड वाले हैं, दैट इज 23rd वाले हैं, दैट इज पार्श्वनाथ, उनको स्नेक से रिप्रेजेंट किया था, सरपेंट मतलब स्नेक, ठीक है। जो थर्ड वाले हैं महावीर, उनको लायन से मतलब सिंबल किया जाता है। अब महावीर का आपको थोड़ा सा याद रख लो कि महावीर की जन्म कहाँ हुई। महावीर का बॉर्न जो है वो कुंडग्राम बिहार के अंदर हुआ और डेथ भी है पावापुरी बिहार में हुई है, ठीक है। तो पावापुरी राइट नाउ आई थिंक इट्स इन झारखंड एरिया, ठीक है। तो ये आप बस इतना सा इसको ध्यान में रखो। और इसके अलावा आपको ऋषभ देव को और अरिस्टमेनी को, इन दोनों के बारे में ऋग्वेदा में लिखा गया है। देखो सम टाइम ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें पूछते हैं, तो मैंने इसमें हाईलाइट किया है आपके लिए, ठीक है। तो आप उसको एक बार पढ़ लेना कि व्हाट आर दे लाइक, कि हाँ और कहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन करी गई है, ठीक है। तो महावीर ने पांचवा वाला डॉक्ट्राइन ऐड करा। अगेन बुद्धिस्ट काउंसिल की तरह इनकी भी काउंसिल होगी, बट हाँ चलो खैर शुगर की बात है कि इनकी दो ही काउंसिल है और आपको इतना याद नहीं रखना। बस याद रखना है कि पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई, सेकंड वाली वल्लभी के अंदर होती है, ठीक है। अब पहली वाली जो है वो स्थूल भद्र और चंद्रगुप्त मौर्य कराते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये बोला था कि वहां पे जो मौर्य डायनेस्टी, जिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उस टाइम पे वहां पे जो है सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, तो फिर वहां से वो चले जाते हैं कहाँ, श्रवण बेलगोल, है ना, तो वो उधर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जब उधर श्रवण बेलगोल चले जाते तो अब यहाँ से क्या होगा, अब बुद्धिज्म के अंदर आपको, या सॉरी जैनिज्म के अंदर आपको फिर से स्प्लिट देखने को मिलेगा। बुद्धिज्म में देखा आपने, अब यहाँ पे भी आपको स्प्लिट देखने मिलेगा। यहाँ पे दो दो डिविजन होंगे, उसको बोला जाएगा दिगंबर और एक को श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर एंड दिगंबर, गॉट इट। और इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ, अब देखो दिगंबर मतलब स्काई क्लैड, श्वेतांबर मतलब व्हाइट क्लैड। अब आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा जब आप थोड़ा गुजरात वेस्टर्न साउथ की साइड पर के जाते हो तो वहां पर आपको जो जैन मॉन्क्स हैं वो नेकेड देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो कपड़े नहीं पहनते।
अब कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं उसका आप लोग रीजन मेरे को बता सकते हो, क्योंकि कपड़ा जो बनता है कैसे बनता है, कीट को मार के बनता है ना, तो आप उसको मार करके बनाओगे तो वो चीज उसको वो नहीं पहनेंगे ना, क्योंकि कोई ना कोई तो मरा है उसके चक्कर में, तो वो नहीं पहनते हैं। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो दिगंबर आर द पीपल जो कि साउथ की साइड पर चले गए, ठीक है। तो श्वेतांबर आर द पीपल जो इधर आपके नॉर्थ में मगध में जो रह गए थे, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, और उधर वाले जो है आपको मोस्टली आप गुजरात साइड में देखोगे तो आपको उधर नेकेड नेकेड बुद्धिस्ट मॉन्क दिखते हैं। तो रीजन उसका ये है, अगेन ये ना कि मैंने बताया ना कि ताली भी ऐसे करके बजाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है ये बहुत बड़ा उनका सेक्ट है, इसमें आपको ये चीज आपको याद रखनी कि कौन किधर गया था। तो आप जो गए थे किसके साथ गए थे, भद्रबाहु थे, भद्रबाहु जो है वो सबको लेकर के साउथ इंडिया चल गए थे। कब गए थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर वहां पे ड्रॉट आई थी, तो कुछ लोग जो है वहां से साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे, भद्रबाहु। तो वो लोग जो है वो दिगंबर हैं, ठीक है। और जो मगध में जो लोग रह गए थे उस टाइम पर दे आर, वो जो है वो स्थूल भद्र को फॉलो करते हैं, उनका उनका ग्रुप है, दे आर द श्वेतांबर पीपल, ठीक है, क्लियर। अगेन अब देखो कुछ चीजें समझो, संलेखना जो है ना पूरे टाइम थोड़ा सा न्यूज में था एक टाइम, आई थिंक इट्स इन 2019 या 2020। तो इसमें क्या होता है कि आप ना खुद से खाना पीना छोड़ देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, आप बोलते हो कि आपका क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन हो रहा है, और आप उसके बाद दुनिया से चले जाओगे, दैट इज संधारा, उसको संलेखना बोलते हैं। तो दीज आर द प्रैक्टिसेस जो कि जैनिज्म में होती थी। संलेखना के लिए बैन हुआ है एक टाइम पे, तो अपने बाल खींच खींच के भी वो डेथ की तरफ जाते थे, तो शायद उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा। तो अहिंसा, अगेन आप लोगों को पता है कि आप वेजिटेरियन रहोगे, आप उसी फिलॉसफी को मानोगे, वैसी कोई चीज वैसा कोई काम भी नहीं करोगे जिसमें नॉन वॉयलेंस जो है वो सपोर्ट नहीं हो रहा। अगेन एग्रीकल्चर भी नहीं करोगे, ठीक है। अपाग्रह, आप चीजों से, वेल्थ से, अटैचमेंट से जो मोह माया है ना वो सब छोड़ दोगे। अनुव्रत, ठीक है, 5 वोज फॉर द ले पर्सन, ठीक है। तो आप क्या है जो छोट अनु, एक होता है महाव्रत, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और दूसरा होता है अनुव्रत, मतलब छोटा छोटा वाला, छोटी छोटी वाली जो चीजें ना, छोटी छोटी कस्में जो कि नॉर्मल एक इंसान जो है ना वो कर सकता है, उसको बोलते हैं अनुव्रत। महाव्रत वो जो मैंने आपको 5 अभी ऊपर बताया, दैट इज अ महाव्रत। तो छोटे छोटे व्रत जो है बाकी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगेन देखो कहीं पे भी एक, मैं आपको ऐसा थोड़ा सा चीट कोड जैसा बता रही हूँ, किताब का जो नाम है ना, मोस्टली किताब मतलब मैक्सिमम ऑलमोस्ट किताब जिसके नाम के आगे सूत्र लगता है, ठीक है, वो आप ना दिमाग लगा के, अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसी किताब आ जाती है जिसके आपको नहीं पता है कि किसने लिखा है, आपको दूर दूर तक हवा नहीं है, सूत्र देख करके आप एक बार को उसको गेस लगा सकते हो कि जैन लिटरेचर है, ठीक है। जैन लिटरेचर है, इसको आप इजिली आप इसको गेस कर सकते हो। एंड कुछ जो है आपके जो केव्स वगैरह हैं वो है। उसके बाद आप लोग इसको केव्स वगैरह को याद कर लेना। एंड टुडे आप लोगों को नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपकी दूसरी क्लास है शायद, तो मैं आपकी कल क्लास लूंगी कि पोस्ट मॉडर्न कुछ डायनेस्टी है जो इंपॉर्टेंट है, गुप्ता आपका बचा हुआ है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आपके सर आ गए हैं तो शायद आप, ठीक है। Yeah, thank you very much, Farin ma'am. Zaki sir is joining for a history class. Okay. Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you.